Today you will do karate with multiplication of fraction. आप कराटे करोगे multiplication of fraction के साथ, किस तरह करके, अपने hands को cross करके, और हम जिस तरह hand को cross करेंगे ना, हम उससे multiply करेंगे उन numbers को एक दूसरे के साथ. ओके, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखिएगा कि hand को किस तरह cross करते हैं, और साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करूंगी कि ये आपके टू पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन होंगे, इन्हें हम क्रॉस करेंगे और फिर हम इन्हें सॉल्व करेंगे. सही है, बहुत इजी तरीके से मैं समझाऊंगी, कुछ ज्यादा हार्ड वर्ड्स यूज नहीं करूंगी और इजी टू वे होगा. सही है, ये देखिए, ये आपके हैंड्स क्या हुए में, क्रॉस हुए में, स्क्रीन में नजर आ रहे हैं. अब इसी तरह देखिए मिस इकरा टू फ्रैक्शंस क्रिएट कर रही हैं आपकी स्क्रीन पर. सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए ना, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, अगर आप अभी कोशिश करोगे तो हो जाएगा सब सही. ये देखिए, ये आपका फर्स्ट हैंड है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये इसका एंडिंग पॉइंट. ओके, दिस इज योर सेकंड हैंड, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट. Whenever Miss Ikra is asking from you that you have to solve the fraction while doing multiplication, so you have to do first of all cross your hands. सही है, ये वाला डिजिट जो होगा ना वो इसके साथ कट होगा. ओके, दिस वन डिजिट विल कट ऑफ विद दिस वन डिजिट. ओके, ये मेरी बात याद रखिएगा. मल्टीप्लीकेशन का साइन भी हमारा क्रॉस होता है ना बेटा, होता है ना क्रॉस. इसी तरह हम जब फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो हम क्रॉस करेंगे. Got it? Now I am making two fraction on the same picture. Okay, question number 1 I am writing 1/4 multiply 15. सही है, सही है. I told you कि हम अपने हैंड को क्रॉस करेंगे और कौन सा डिजिट किसके साथ कट ऑफ होगा, प्लीज टेल मी. 4 किसके साथ कट ऑफ होगा, 1 के साथ या 50 के साथ? टेल मी. 50 के साथ. 50 के साथ. क्यों? क्यों ऐसा क्यों होगा, मुझे बताएंगे? टीचर, हमने क्रॉस करने का साइन क्रॉस में होता है. मिस दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हैं, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही सही से. हम हमेशा क्या करेंगे, when Miss Ikra is asking from you that you have to solve the fraction while doing multiplication, so you have to cross your hands. Okay, the opposite sides you have to multiply with each other. For example, आप ये देखिए, हमारे पास hands क्यों है, सही है. This is your hand number 1, this is hand starting point of hand number 1. Okay, this is ending point of hand number 2. Sorry, hand number 1. Now this is starting point of hand number 2 and ending point of hand number 2. ये hand number 2 इस तरह एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में, और ये hand number 1 भी एक दूसरे के साथ इस तरह मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में. सही है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा. अब देखिए आपकी स्क्रीन पर मिस इकरा ने एक फ्रैक्शन ड्रॉ किया हुआ है. सही है, देखिए मिस इकरा यहाँ पर आपको समझाने के लिए क्रॉस करेंगे. देखिए ये वाला फ्रैक्शन देखिए किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 50 के साथ, यानी कट ऑफ होगा. और देखिए 1 किसके साथ होगा, 50 के नीचे वाले डिजिट के साथ. लेकिन अनफॉर्चुनेटली 50 के साथ तो कोई डिजिट ही नहीं है, तो इसका मतलब 1 अभी किसी के साथ भी कट नहीं हो रहा है. सही है, यहाँ तक क्लियर. अब हम फाइंड करेंगे. अब बेटा हम एक समझने की कोशिश कीजिए मरियम. Now we have to find the आवाज बहुत नहीं आ रहा क्योंकि आपकी आवाज अटक के आ रही है. नहीं टीचर, आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है. Listen to me. This is the first question and try to understand. मैं आपके साथ सेकंड क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी आप फर्स्ट क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करें. फर्स्ट क्वेश्चन में ही सब कुछ मैं वही कर रही हूँ. प्लीज 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 म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ. मैं वही कर रही हूँ. सो नाउ वी हैव टू फाइंड. लिसन टू मी, म्यूट योरसेल्फ. अब देखिए मैंने आपको समझाया था कि क्रॉस में हम कट ऑफ करेंगे. देखिए 4 का अपोजिट आपके सामने क्या आ रहा है. रमेश मेरी बात सुन लीजिए प्लीज. स्टॉप टॉकिंग. हु इज टॉकिंग? देखिए हमेशा जब भी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे
मिस ये टाइम जब भी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे डिनोमिनेटर के साथ न्यूमरेटर कट ऑफ होगा। सही है, डिनोमिनेटर के साथ न्यूमरेटर कट ऑफ होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर को हम कट ऑफ करें। सबसे पहली बात। सही है। दूसरी बात ये कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम क्रॉस में कट ऑफ करेंगे, क्रॉस में। सही है। अब ये देखिए 4 का पेयर किसके साथ क्रिएट हो रहा है? 50 के साथ। स्क्रीन पर देखिए सब, ये देखिए 4 का पेयर आप कौन से डिजिट के साथ क्रिएट हो रहा है? 50 के साथ। 4 आपका डिनोमिनेटर है, 50 आपका न्यूमरेटर है। तो इससे हमें पता चला कि हमेशा डिनोमिनेटर के साथ न्यूमरेटर कट ऑफ होता है। नाउ योर सेकंड स्टेप दैट यू हैव टू फाइंड द टेबल। कौन से टेबल में? इन विच टेबल 4 and 50 कम टुगेदर? यू हैव टू फाइंड आउट। कोशिश करें ढूंढने की वो कौन सा टेबल है जिसके अंदर 4 और 50 एक साथ आते हैं। क्या आप बता सकते हैं मुझे? टीचर 4 12 जा नो टीचर 1 का टेबल। नो 1 का टेबल कभी नहीं होता हसन। 2 का टीचर 2 का। हम 2 का टेबल फाइंड करेंगे। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी इवन नंबर होते हैं दैट मींस इवन नंबर ऑलवेज कम इन 2 टाइम टेबल। ओके, अब हम फाइंड करेंगे कि 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है। हाउ मेनी टाइम्स 4 कम्स इन 2 टाइम्स टेबल? सो वी हैव टू फाइंड दैट 4 2 टाइम्स। नाउ देखिए हम क्या करेंगे जी 2 4 2 8 sorry 2 2 4। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड 50। 52 के टेबल में कितने टाइम्स आता है? मैंने आपको बताया था। लिसन टू मी, हु आर स्पीकिंग? काइंडली सेल्फ म्यूट योरसेल्फ। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ना, आप समझेंगे तभी तो आपको आएगा। प्लीज डोंट म्यूट। 2 बेटा म्यूट योरसेल्फ, डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। अगर आप क्लास को इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं तो टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। काइंडली म्यूट योरसेल्फ unless I will change my security, then you will not be able to unmute yourself. मिस आप सिक्योरिटी चेंज मत करिएगा क्योंकि फिर इसमें इतना हैंड रेस करते हैं, फिर अनम्यूट ही नहीं हो पाते। That is why I am not going to change my security. So kindly follow my instruction, otherwise I will do. So now we have to find at what times 50 comes in 2 times table. We didn't learn a lot of table. हमने एक लिमिट तक टेबल याद रखे हुए हैं। हमने 2 का टेबल ऑलमोस्ट 12 तक या 10 तक याद किया हुआ होता है कि 2 10s are 12। ओके, हमें नहीं पता कि 50 कितने टाइम्स आता है, तो हम सिंगल डिजिट को यूज करेंगे। मैंने आपको सिंगल डिजिट जी मैंने आपको सिंगल डिजिट यूज करना सिखाया था कि हम किस तरह सिंगल डिजिट को यूज करते हैं, वो ही चीज मैं कर रही हूँ। आप देखिएगा, जस्ट मैंने अभी 5 लिया, देखिए स्क्रीन पर देखिएगा 5 लिया। क्या 2 के टेबल में 5 आता है? टेल मी। नो, लेकिन 5 से छोटा क्या आता है? 5 से छोटा 4 आता है। हाउ मेनी टाइम्स? हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। So I am writing 2 over here। सही है कि हमें पता है कि 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 आता है। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। देखिए आपके क्वेश्चन 5 है लेकिन हम यूज कर रहे हैं 4। जब हमने डिफरेंस निकाला, when we find the difference between 5 and 4, so what will be your answer? 1। ओके, 1 होगा ना बेटा। जब हमने डिफरेंस फाइंड किया 4 and 5 का, तो हमें डिफरेंस पता चला। मिस तो हम 1 कैरी कर देंगे 0 को। मिस आपने जो अभी समझाया है मुझे वो समझ नहीं आया क्योंकि अटक रही है। मिस अभी जो आपने मेरा जो 4 वाला जो समझाया है, बहुत अटक रही है आपकी। ओके ओके मरियम, वेट। अली मेहदी, प्लीज डोंट रेज योर हैंड्स। आपकी आवाज बहुत अटक रही है। ओके वेट। अब आप दोबारा से सुनिए। हमने पहले ये फाइंड करना होगा सबसे पहले देखिए, जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो हम कटिंग ऑफ करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और कटिंग ऑफ के लिए हम क्या करेंगे? अपने हैंड्स को क्रॉस करेंगे। सही है। क्रॉस करने के बाद हमेशा ये बात याद रखिएगा, कभी भी बहुत अटक रही है मेरे लिए मरियम, सो देयर इज अ प्रॉब्लम एट योर हैंड्स, सो बट डोंट वरी, आप समझने की कोशिश करें।
मिस मेरा नेट बीच बीच में ऑफ हो जा रहा था, मैं लेक्चर को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। ओके, चलिए दोबारा से सुनने की कोशिश कीजिएगा। हम हमेशा क्रॉस हैंड करेंगे फर्स्ट, उसके बाद हम क्रॉस में वर्किंग करेंगे। लाइक आपकी स्क्रीन पर देखिए एक क्वेश्चन है जो मिस इकरा ने फ्रैक्शन से क्रिएट किया हुआ है। देखिए जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो मैं सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ कट कर रही हूँ, क्योंकि हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस हैंड में कट करते हैं। सही है, क्रॉस का प्रेयर बन रहा है। आपको मैंने पहले ही स्टार्ट ऑफ द लेक्चर समझाया था कि ये हमारा फर्स्ट हैंड है। सही है, दोबारा से देख लीजिए प्लीज। ये हमारा फर्स्ट हैंड है, ये हमारा सेकंड हैंड है। डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप क्या कर रही हैं? मैं बेटा एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ मिस जीरो से कुछ नहीं होता। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज माय सिक्योरिटी। No, miss. No, I want to do. Now listen to me carefully. सही है, क्रॉस हैंड्स में हम कटिंग करेंगे। ये मैं तकरीबन 5 से 6 दफा बता चुकी हूँ, दोबारा आखिरी दफा बता रही हूँ कि हमेशा प्लीज डोंट यूज स्क्रीन। क्रॉस हैंड्स में हम कटिंग करेंगे। सही है, ये आपका फर्स्ट हैंड का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका फर्स्ट हैंड का एंडिंग पॉइंट है। सही है, तो ये यहाँ वाले डिजिट इस वाले डिजिट से कट ऑफ होगा। सही है, ये आपका सेकेंड हैंड का स्टार्टिंग पॉइंट है, सेकेंड हैंड का एंडिंग पॉइंट है। सही है, तो ये वाला डिजिट आपका इस वाले डिजिट से कट ऑफ होगा। सही है, अब आपके सामने मिस इकरा ने फ्रैक्शन रखा है एक। सही है, जिसके अंदर आपके सामने देखिए क्या आ रहा है, 1/4 मल्टीप्लाई 50। सही है, अब हम दोबारा से क्रॉस हैंड्स कर देंगे यहाँ पर। ये देखिए ये वाला डिजिट हम इसके साथ कट करेंगे और 1 के साथ हम ये वाला डिजिट करेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो इसे इग्नोर कर दें। कुछ भी नहीं है तो लीव इट, कुछ भी नहीं है तो लीव इट। सही है, तो दैट मीन्स हमें पता चला कि 4 कट हो रहा है किससे, 50 से। सही है, अब हमें फाइंड करना होगा कि 4 कौन से टेबल में एक साथ आता है। हमने 2 का टेबल फाइंड किया कि हमें पता है कि 50 भी इवन नंबर है और 4 भी इवन नंबर है, तो हम 2 के टेबल से कट करेंगे। अब हम ये फाइंड करेंगे कि 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है। तो हमें पता चला कि 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स आता है, तो मैंने 2 टाइम्स लिख दिया। सही है, अब हम ये फाइंड करेंगे, अब हम बेटा ये फाइंड करेंगे कि 2 के टेबल में 50 कितने टाइम्स आता है। तो हमें इतना बड़ा टेबल याद नहीं है, इसलिए हम सिंगल डिजिट को कट ऑफ करेंगे। अब हम पहले ये सोचेंगे कि 2 के टेबल में क्या 5 आता है, 5 आता है, बताइए जेस्चर से शेक करें अपने हेड्स को। यस, नहीं आता। 5 से छोटा क्या आता है बच्चों, 5 से छोटा 4 आता है। सही है, 5 से छोटा 4 आते, देखिए स्क्रीन पर देखिए सब जल्दी से। हमें पता चला कि 5 तो नहीं आता, लेकिन हमें ये पता चला कि 5 से छोटा 4 आता है। सही है, 5 से छोटा 4 आता है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो देखिए टीचर ने इस 5 को कट कर और लिख दिया कि 2 के टेबल में 4 आता है, कितने जा 2 जा। अब यहाँ आप चेक करोगे 5 और 4 का डिफरेंस। 5 और 4 का डिफरेंस बेटा क्या हुआ, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 4, 1। जब हम 5 को 4 से माइनस करेंगे सो व्हाट विल बी योर आंसर, 1। सो 1 आप क्या कर दोगे, कैरी कर दोगे। किसे कैरी करेंगे, 0 को। सही है, तो ये जो हमारा 0 है ये कन्वर्ट हो जाएगा 10 में। किसमें हो जाएगा बेटा, 10 में। अब मुझे ये बताइए कि 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स। तो देखिए मैं सीख रहा यहाँ पर क्या लिख रही है, 5। सही है, अब हम दोबारा इन्हीं को चेक करेंगे, क्या पॉसिबिलिटी है कि 2 और 25 एक दूसरे के साथ कट हो रहे हो। नो पॉसिबिलिटी, बिकॉज 5 is composite number and 2 is prime number.
2 सिर्फ अपने टेबल में आता है तो ये कट नहीं हो सकता, सही है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है मल्टीप्लिकेशन का। जब हमने चेक कर लिया कि क्रॉस में अब कटिंग ऑफ नहीं हो रही, मरियम ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी आप दूसरा देखेंगी फिर शायद आपको समझ आए। जब हमें पता चला मजीद क्रॉस में कटिंग नहीं हो रही, फिर हम क्या करेंगे, सिंपल करेंगे कि न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। दोबारा सुनिए, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके पास देखिए न्यूमरेटर है क्या मेरे बच्चों, देखिए न्यूमरेटर आपके पास 1 है और 25 है। मैंने कहा जब हम कटिंग ऑफ डन कर लेंगे, कट ऑफ हमारा हो जाएगा, फिर हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम जब 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट विल बी योर आंसर, 25, सही है। 2 के सामने तो कोई डिजिट ही नहीं है, ये देखिए 1 के सामने तो 25 है, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 25 आ गया न्यूमरेटर के प्लेस में। लेकिन 2 के पास 2 के सामने तो कोई भी नहीं है, तो डेट मीन्स 2 हमारा अकेला है, तो वो अकेला ही आ जाएगा। सो आपका फाइनल आंसर क्या है, 25/2। ओके, कॉपी वर्क की फिक्र मत कीजिएगा, वर्कशीट आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पर, लेकिन फिलहाल आप अंडरस्टैंड करो। अब मैं बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डन किया है, अब मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगी क्वेश्चन नंबर 12। I am going to explain question number 12. Look at your screen and try to understand again. बेटा समझने की दोबारा कोशिश कीजिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन कर रही हूँ, दोबारा से देखिएगा, मुझे सुनिए, स्टॉप एवरीथिंग, जस्ट लुक एट योर स्क्रीन, जस्ट लुक एट योर स्क्रीन, लुक एट योर स्क्रीन। This is question number 12. What is it? 4/5 multiply 55. सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रॉस आवर हैंड्स। लुक एट योर स्क्रीन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने हैंड्स को क्रॉस करेंगे। अब हम ये फाइंड करेंगे कि कौन सा डिजिट किसके साथ कट ऑफ होगा। जल्दी से मुझे बताइए कौन सा डिजिट किसके साथ कट ऑफ होगा। हम अपने हैंड को क्रॉस करेंगे फ्रैक्शन के ऊपर, हमें पता चला कि ये वाला डिजिट इनके साथ कट होगा और ये वाला डिजिट इनके साथ कट होगा, सही है। सेकंड डिजिट के पास तो कुछ भी नहीं आ रहा। यस, वेरी गुड अनाबिया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे से कर रही हैं आप। अब हमें पता चला कि 5 हमारा कट ऑफ होगा 55 के साथ। अब हम फाइंड करेंगे कि 55 एंड 5 कौन सी टेबल में एक साथ आते हैं, सही है। जल्दी से टाइप कीजिए अपने अपने आंसर। आई एम गिविंग यू 1 minute, काइंडली टाइप योर आंसर एंड टेल मी which table I have to use to cut off 5 and 55 together. Yes, 5 times table, very good, very good. We have to use 5 times table. Okay bachcho, look at your screen. At what time 5 can come in 5 time table? We know 5 ones are 5. So I'm writing 1 over here. Okay. Now we are, please Smosm, don't use screen. Okay बच्चों, now we have to find at what time 55 come in 5 times table. So we have to do, no, it's wrong, it's wrong. First of all हम सिंगल डिजिट यूज करते हुए कट ऑफ करेंगे, बिकॉज सिंगल डिजिट से कट ऑफ इजी होता है। 5 के टेबल में 5 कितने टाइम्स आता है, देखिए स्क्रीन में, लुक एट योर स्क्रीन, लुक एट योर स्क्रीन प्लीज। 5 1s are 5, सही है, ये हमारा फर्स्ट डिजिट हो गया। अब हम सेकंड डिजिट की तरफ मूव करेंगे। 5 के टेबल में अगेन 5 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स, तो इट्स 11। ओके ओके, अब हम देखेंगे, चेक करेंगे बेटा। लुक एट योर स्क्रीन एवरीवन, लुक एट योर स्क्रीन एवरीवन। अब हम चेक करेंगे ये वाला डिजिट
और ये वाला, क्या ये दोनों मजीद एक दूसरे के साथ कट ऑफ हो रहे हैं? 11 और 1 एक दूसरे के साथ किसी टेबल में साथ आ सकते हैं? नो। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम न्यूमरेटर को वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखिए आपकी स्क्रीन में आपके सामने 11 है, 11 न्यूमरेटर के प्लेस में है और साथ साथ 4 है, सही है। अब हम 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट विल बी योर आंसर? 4 टाइम्स 11 इज इक्वल टू 44। ओके, अब हम सेकंड वाला देखेंगे, न्यूमरेटर को देखेंगे। क्या न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर का प्लेस अब हम चेक करेंगे। आप डिनोमिनेटर में देखिए 1 के सामने कोई डिजिट है? नो डिजिट, 1 के सामने कोई भी डिजिट नहीं है। और आपको मिस इकरा ने एक चीज बताई थी, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में 1 होता है, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में 1 होता है तो वह हम शो नहीं करते। डिनोमिनेटर में अगर सिंगल 1 होता है तो हम वो शो नहीं करते। गॉट इट? गॉट इट? सो व्हाट इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12? 44. ओके, now student I am going to explain question number 25. सभी का I know consecutively I have 2 blocks, GK and maths. Maths is very necessary. okay, so मैं अभी कंटिन्यू मैथ्स ही कर रही हूँ, जीके हम 2 मिनट में डन कर लेंगे। आ जाइए बच्चों, now we are moving towards the question number 25. now I'm going to solve question number 25 and try to understand again. Question number 25, that is 1 upon 9 multiply 63. सही है। Now first of all we are going to do multiplication and we have to cross our hands first. हमने फौरन से अपने हैंड्स को क्रॉस किया। अब हम चेक करेंगे कि which digit cut with another digit, किस डिजिट के साथ कौन सा दूसरा डिजिट कट होगा। सही है। अब हमने फौरन से यहाँ पर क्रॉस और लिंकिंग ड्रॉ की कि हमें पता चला कि 9 के साथ हमने 63 को कट ऑफ करना है और 1 के साथ हमने किसी को भी कट नहीं करना क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। अगर यहाँ कुछ और होता तो हम मजीद कट करते, बट नाउ वी डोंट हैव। So first of all you have to find the table, which table we are going to use to cut off 9 and 63 together. Kindly type your answer and tell me which table I have to use. Type your messages. 3. No, Hassan Raza, use big one table. Big one table. Try to use big one table. Yes, Kamrosh, right answer. Right. Very good. हम यूज करेंगे 9 टाइम्स टेबल। मरियम फातिमा, यूज बिग वन टेबल। सही है। इफ यू विल यूज स्मॉल टेबल देन यू विल कट अगेन अगेन अगेन। if you will use the big one table, maybe sometimes it will be done in first step. okay, so now we are going to solve this question by using big one table. हम ये कट ऑफ करेंगे 2 डिजिट्स को एक बड़ा टेबल यूज करते हुए। सही है। 9 and 63। अब हम इन दोनों को कट करेंगे। कैसे? लुक एट योर स्क्रीन। 9 ones are 9, 9 ones are 9. At what time 63 comes in 9 times table? At what time 63 comes in 9 time table? Can anyone tell me? Yes, 7 times, Zara. 7 times. So now I am writing 7 over here because 9 sevens are 63. Okay. अब हम चेक करेंगे क्या हमारा जिसे हम कट ऑफ कर रहे हैं एक दूसरे के साथ फर्दर कट ऑफ हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मरियम, यू हैव टू रीड। हमने चेक किया 1 1 and 7
फर्दर कट ऑफ नहीं हो रहे, फर्दर कट ऑफ नहीं हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम किन किन को मल्टीप्लाई करेंगे, लुक एट योर स्क्रीन, look at your screen. We have to cut one, sorry, we have to multiply 1 with 7, that is 7, okay, and then we have to multiply 1 with nothing, 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और डिनोमिनेटर में 1 है, और आपको आपकी टीचर ने क्या कहा था, we cannot write 1 in denominator place, हम डिनोमिनेटर प्लेस में 1 को राइट नहीं कर सकते बिकॉज इसकी कोई वैल्यू नहीं होती तब, ओके। सो आपका फाइनल आंसर बेटा क्या बनेगा, ओनली 7, गॉट इट। 3 question I have explained. Now I am going to explain question number 17. This is the last one question which I am going to explain. मैं ये लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी, देन आई विल टॉक टू यू, फिर मैं आपसे बात करूंगी, सही है। मरियम फातिमा, if you are hearing me, so kindly pay attention right now because I am going to explain the right one, the last one question, that is question number 17, and try to understand it, okay? Afterwards I will talk to you. Question number 17. Now I am going to write. That is 4/5 multiply by 20. सही है? We know we are doing multiplication in fraction. So first of all we have to cross our hands. हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने hands को cross करेंगे. Now we are going to link कि हमने कौन से डिजिट को किसके साथ कट ऑफ करना है. Look, we have to make a link right now between numbers. So ये देखिए 5 के साथ 20 का लिंक बन रहा है और 4 के साथ किसी का भी लिंक नहीं बन रहा. अगर नहीं बन रहा तो इग्नोर इट, ओके. सो अब हम कट करेंगे 5 and 20 को टुगेदर. अब आप फाइंड करोगे which table we have to use to cut of 5 and 20. Which table we have to use that 5 and 20 come together. Tell me which table I have to use. Please tell me. 5 times table. Yes, 5 times table we have to use. Now look at your screen how to cut. 5 ones are 5 and 5 fours are 20. Got it? Now you have to check it. Is there any possibility to cut off again? क्या आपके पास दोबारा से ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप 4 और 1 को कट कर सकें? No. We are unable to cut 4 and 1 together. Then our next step is we have to multiply numerator with numerator and denominator with denominator. So at numerator place we have 4 and 4. Okay. In denominator place we have only 1. Okay, we have only 1. Now we are multiplying the numerator with numerator. So what is your answer? 4 into 4 is equal to 4 into 4 is equal to, type your answer. 4 into 4 is equal to 16. Yes, we are going to write 16, and at denominator place we have only 1. So I am writing 1 over here. But Miss Ikra told you that there is no need to write 1 at denominator place. Denominator place में 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती. So Miss Ikra 1 को क्या कर रही है बेटा? रब कर रही है, क्योंकि डिनोमिनेटर के प्लेस में अगर हम सिर्फ सिंगल 1 लिखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. सही है?
Now I am one by one allowing you to talk with me and share your problem with me. I hope कि ज्यादातर चीजें समझ आ गई हों और कुछ चीजें आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगी. So now I'm giving you opportunity to talk with me, but one by one, I am going to stop my sharing screen, and one by one you have to talk to me. Yes, tell me. सबसे पहले हसन रजा, speak. Speak, Hassan Raza. One by one, please. Teacher, I had no problem, but I want to ask you something. Teacher, What do you number want to 1, ask? number 12, number 7 and 25 and number 17 answer. 17 answer. We did this, यार. Teacher, हमने अभी चारों में क्लास में answer. किया ये. चारों में I answer. know the answer. Okay, okay, okay. Okay, Mariam, now you may speak. You may Miss, speak. I was saying that can you enter me from my other device? And second thing is that I understood and the You have reason why I wanted to enter me to the device is because my charging is very low. okay, Mariam. So what about other students? Give मुझे me समझ feedback. तो आ गया है लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी भी डिफिकल्टी हो रही है करने में. टीचर Wait.